So today is 23rd, 24th आई थिंक, राइट? 24th एंड 24th का हम न्यूज़पेपर्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, राइट? सो 24 जुलाई के अंदर सबसे बड़ी न्यूज़, आधी रात को प्रधानमंत्री मोदी जी आए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मैसेज दे दिया और उसके अंदर नया लॉ बनाएंगे एग्जामिनेशन लीक के ऊपर। इसके बारे में बात करी गई है, ठीक है? अब देखो, ये एक न्यूज़ है, इसको अपन किस तरह से अपने यूपीएससी की सिलेबस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और किस तरह से अपन को लिखना होता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। हमारे लिए तो हर एक न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल इमोशंस, हमको न्यूज को इस तरह से पढ़ना चाहिए कि हमें यूपीएससी के एग्जामिनेशन के अंदर इस न्यूज का क्या फायदा है, राइट? क्योंकि हम एक पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और दैट पेपर इज नॉट सो इजी। हमको हमेशा हर मोड में यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगे रहना चाहिए, ठीक है? तो देखो, यूपीएससी के सिलेबस के अंदर अगर आप जाओगे तो एक सिलेबस के अंदर एक लाइन दे रखी है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दैट इज गवर्नमेंट का एंगल है पूरा का पूरा, ठीक है? मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये सब चीजें गवर्नमेंट वाले एंगल है। एंड गवर्नमेंट के अलावा भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं डेमोक्रेसी के अंदर। अगर इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होता तो यूपीएससी की सिलेबस के अंदर ये चीजें नहीं आती। प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन द पॉलिटिकल पार्टी, इन द पॉलिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉलिटी में उनका क्या रोल है। तो ये हमारा टॉपिक जो होता है, जो भी ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, राइट? ये प्रोटेस्ट हमारे डायरेक्टली टॉपिक के अंदर आ जाता है, प्रेशर ग्रुप नाम के टॉपिक के अंदर, ठीक है? तो आप क्या करेंगे अब, इस जो भी प्रोटेस्ट के अंदर जो मैं चीजें बोलूंगा कल, जैसे मैंने आपको नोट मेकिंग का बताया था, तो उसको आप इस हेडिंग के अंदर रखेंगे, ये वाली हेडिंग, प्रेशर ग्रुप्स, इनफॉर्मल, फॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। एक 4 पन्नों का आपको स्टेपल करके ये हेडिंग करके इसको बनाना है, राइट? जो कि हमारे डायरेक्टली लाइन है यूपीएससी के सिलेबस में, जो भी रेड में यहाँ पे लिखना की वो। तो सभी बच्चे एक काम कर लो, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप क्या करो, एक पेपर लो, 4 पन्ने लो और स्टेपल करके उसको अपने पास तैयार रख लो। हेडिंग बाद में डाल देना, अभी अपन पढ़ते हैं इसको, न्यूज के। तो न्यूज ये है कि की मैसेज बाय प्रधानमंत्री मोदी की पेपर लीक्स आर सीरियसली बिट्रेयल ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट को बहुत धक्का लगा इससे, उनकी फैमिली को बहुत धक्का लगा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हम यहाँ पर बनाएंगे जिससे कि क्विक ट्रायल्स एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट विल बी देयर। न्यू एंटी पेपर लीक लॉ विल बी देयर, और बिल को कैबिनेट में लेकर जाएंगे कल ही, राइट? और इस मानसून सेशन में हम इसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे और कैबिनेट के अंदर डालकर उस मानसून सेशन में इंट्रोड्यूस तो करवा देंगे। भाई पास करवाएंगे नहीं करवाएंगे अभी ये चीज नहीं पता, राइट? स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, और जो भी रेस्पॉन्सिबल है उनको उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगा, वो अभी जेल की सजा खा रहे हैं, राइट? इस तरह से 13 लोगों को अरेस्ट कर ले गए, ये अपन इसके अंदर समझते हैं, राइट? बट अभी देखो, बहुत सारे पेपर लीक्स हो चुके हैं, ठीक है? मोर देन, अगर आप देखेंगे तो 500 पेपर लीक्स विल बी देयर, राइट? अगर आप गिनने बैठेंगे, बट उसके अंदर से कोई भी बड़ा सरगना किन पिन, राइट, वैसा कोई नहीं पकड़ा गया है अभी तक। ये 13 लोग वो होंगे जो कि बहुत ही नीचे लेवल के होंगे, कोई मिनिस्टर, बड़ा मिनिस्टर नहीं पकड़ा गया, उसके खिलाफ कोई केस नहीं हो रहा है। और इतना बड़ा जो भी इवेंट हो रहा है, ये इतना सारा पेपर लीक्स इतने सारे हो रहे हैं, तो आप देखें एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह हो रहा है ये। एक बहुत बड़ा रैकेट होगा और बहुत बड़े पैसे इसके अंदर इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह हो रहा है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम का कोई सरगना तो होगा, वो तो नहीं पकड़ा गया अभी, खैर। गवर्नमेंट एक्शन सो फार, ही सेड अक्यूज्ड हैव बीन अरेस्टेड इन द जेल, ठीक है? बट यहाँ पर भी आप देखो, गवर्नमेंट की मंशा जो है दैट इज नॉट, मतलब कि वो चीज नहीं है कि सरगना को पकड़ लिया या फिर ऐसा हो गया। गवर्नमेंट इंश्योर दैट एग्जामिनेशन फॉर अराउंड 22 lakh स्टूडेंट्स वर कंडक्टेड क्विकली सो दैट द स्टूडेंट्स वुड नॉट बी लूजन टू द, ये गवर्नमेंट ने अपना अचीवमेंट बताया कि हमने तब की तब वापस से रीनीट कराया, देखो भाई। और 22 लाख स्टूडेंट का भविष्य हमने एक साल खराब होने से बचा लिया, इसको अप्रिशिएट करो आप लोग, राइट? अच्छा, ये चीजें थी, क्या ये चीजें साइमल्टेनियसली नहीं चल सकती थी? जैसे नीट का एग्जाम लीक हुआ, इतने सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया, प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं बोले, राइट? इतने सारा जो हो हल्ला हुआ, लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई लीक को रोको, उसके साथ साथ ही 4-5 पेपर और लीक हो गए, राइट? तो ये पार्ट एंड पार्सल बना जा रहा था एक तरह से गवर्नेंस का, कि यार इसमें कुछ नहीं होगा, लोग कुछ बोलेंगे, फिर हम कुछ लोगों को अरेस्ट कर देंगे, फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों को भी छोड़ देंगे। बट इस बार ये जो प्रोटेस्ट था वो थोड़ा सा ज्यादा डेमोक्रेटिक, इसके अंदर प्रोटेस्ट होने लग गए और एक पॉपुलर मूवमेंट की तरफ जाने लग गया। और अब गवर्नमेंट को याद आई ये करने की, अब गवर्नमेंट को, मोदी जी को याद आई कि अभी एकदम से अचानक से, तो इसका मतलब प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट है, उसके कारण ही मोदी जी या फिर सरकार एक्टिव हुई है। पहले तो नहीं था, पहले तो सब इसको सीरियस ही नहीं ले रहा था कोई। अब क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना रहे हैं, पहले बना देना चाहिए थे।
न्यू एंटी पेपर लीक लॉ, ये क्या पहले नहीं था? अब तो एकदम से सब कुछ हो गया, एकदम से एक ही दिन के अंदर मसौदा तैयार हो गया और वो आप कैबिनेट के पास लेकर चल जाएंगे, है ना, पार्लियामेंट में उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट कहीं से दिख तो नहीं रहा है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। तो विल पावर अगर गवर्नमेंट की हो, गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट इज टू पावरफुल, गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होती है, और गवर्नमेंट की विल पावर हो तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। एक विल पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? हम लोग भी खुद खुद भी बड़े इंपॉर्टेंट, अगर हम देखें पावरफुल है, अगर हम पर्सनल लेवल पर देखें, हमारी विल पावर ही तो नहीं है बस। विल पावर अगर हम अपनी स्ट्रांग कर लें तो आप आराम से घंटों घंटों पढ़ सकते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें, जो आपको हमेशा बताते रहते हैं। तो गवर्नमेंट की विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट एंगल आपको देखना होगा, प्रेशर ग्रुप इन द डेमोक्रेसी, दैट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे अगर अपोजिशन आकर खड़ी होती है, और अपोजिशन ये पेपर का मुद्दा तो उठा ही रही थी, अपोजिशन किसी ने सपोर्ट नहीं दिया। नॉन स्टेट एक्टर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये समझो। कांग्रेस अगर ये मुद्दा उठाएगी तो कांग्रेस को लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, करा भी नहीं, कितना बार मुद्दा उठाया, राहुल गांधी अलग अलग जगह जाकर प्रोटेस्ट करके आए। क्यों? क्योंकि उसमें वेस्टर्न इंटरेस्ट छुपा हुआ है। पर जब लोग जो होंगे उसको सपोर्ट करेंगे, जो कि नॉन वेस्टेड इंटरेस्ट, यार सच में मुद्दा जो है ना, लग रहा है कि ये मुद्दा एक नॉन वेस्टेड तरीके से उठाया जा रहा है। तो लोगों को साथ में आने के लिए जितना पॉलिटिकल पार्टी जो है नेसेसरी है, अपोजिशन पार्टी नेसेसरी है, उससे ज्यादा आप देख सकते हैं इम्पैक्ट नॉन स्टेट एक्टर्स का हो जाता है। दैट्स वाई इन ए डेमोक्रेसी नॉन स्टेट एक्टर्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो आम जनता होती है उनका ग्रुप माना जाता है उसको। ये हमने अपनी लाइफ के अंदर दो मूवमेंट देख लिए, बड़े मूवमेंट। एक तो अन्ना हजारे का आंदोलन देख लिया, ठीक है, उसका रिजल्ट कुछ भी रहा हो, पर अन्ना हजारे का आंदोलन देख लिया, और एक ये वाला प्रोटेस्ट देख लिया। सब में कोई अपोजिशन पार्टी और उसने मूवमेंट नहीं उठाया। ये मूवमेंट जो उठा गया लोगों के द्वारा उठा गया, लोगों का मूवमेंट, पॉपुलर रिवोल्ट जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि क्या चीजें उन्होंने अनाउंस नहीं करी जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। रेजिग्नेशन ऑफ द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, एक्शंस अगेंस्ट द पुलिस पर्सनल अक्यूज्ड ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, ये एक पुलिस ब्रूटेलिटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, वो अपन डिस्कस कर लेंगे जब भी एडिटोरियल आएगा तो उसके साथ डिस्कस कर लेंगे। कंपनसेशन और स्पेसिफिक रिलीफ फॉर द स्टूडेंट्स जो कि इंजर्ड हुए हैं प्रोटेस्ट के अंदर, फॉर्मल अपोलॉजी ओवर द पुलिस एक्शन, ये सब चीजें नहीं है। अब ये तो न्यूज है साहब, और ये एक अंडरस्टैंडिंग अपनी बन गई कि भाई देखो, अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होता तो आज की डेट में मोदी जी रात को 12 बजे नहीं आते, सीधी सी बात है। तो मतलब एक डेमोक्रेसी के अंदर अगर सिटीजन्स की अवेयरनेस इज प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और सिटीजन्स का एक तरह से हमेशा चेक एंड बैलेंसेस क्रिएट करके रखना चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि ये हमारे सिटीजन्स हैं, आप और मेरे जैसे लोग। अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब पे मुद्दा उठाऊं, अरे भाई हमारी मांगे पूरी करो, कोई पूरी नहीं करने वाला है ना, राइट। कल को यूट्यूब का चैनल बंद कर देंगी गवर्नमेंट और ऐसा कुछ कर देगी, ऐसा कुछ मूवमेंट उठाओ, अकेले अकेला मैं उठाऊंगा, अकेले आप भी उठाओगे, अपनी कॉलोनी में चल जाओ, सब सोचेंगे पागल हो गई, पागल हो गया है, ज्यादा सदमा लग गया इसको, राइट, मजाक उड़ जाएगा। तो हम, और हमने, हम ही लोगों में से इलेक्ट करके, क्या हुआ, डेमोक्रेसी कैसे होती है पहले समझ लो, कि हमने अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ उठाया ऊपर, कि भाई देखो हम है 150 करोड़ लोग, अब 150 करोड़ लोग खुद कानून बनाने लग गए तो देयर विल बी एनार्की इन द सिस्टम। तो हम क्या करते हैं, एक एक सेटलमेंट करते हैं कि इस 150 करोड़ लोग में से 500 लोगों को हम निकाल कर पार्लियामेंट में बिठा देते हैं, सुना। और उन 500 लोगों से बोलते हैं कि भाई साहब आप हमारे लिए रूल फॉर्म करो, और हमारी आवाज, हमारी जो है ना एक आवाज है उसको उठाओ, और हमारे लिए रूल फॉर्म करो, हमको सर्व करो एक तरह से। और क्योंकि तुम हमको सर्व कर रहे हो तो यू आर ए सर्वेंट, जैसे कि आपका एक तरह से जो कुक है वो आपका सर्वेंट है, वैसे ये लोग हमारे सर्वेंट है। आप हमको सर्व करिए, और सर्व करना हमारी एम्स एंड एस्पिरेशन फुलफिल होने चाहिए। भाई आलू के पराठे बोले तो आलू के पराठे मिलने चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई आज तो तुम पूड़ी बना दी, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर एक कंटिन्यूअसली कि हमने क्योंकि आपको इलेक्ट करा है तो आप हमारी एम्स एंड एस्पिरेशन फुलफिल करो, टू वे कम्युनिकेशन शुड बी देयर। प्रॉब्लम विल हैपन व्हेन देयर इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन, कि सिटीजन बोला जा रहा है, गवर्नमेंट सुन नहीं रही, या फिर गवर्नमेंट बोले जा रही है, सिटीजन सुन नहीं रहे, तो यहाँ पे अनार क्या जाएगी।
और जहां पर सिटीजन बोले जा रहे हैं गवर्नमेंट नहीं सुन रही, तो यहाँ पर डिक्टेटरशिप आ जाएगी। समझ में आ रहा है? आप इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर चीजों को। तो हेयर अगर अकेले अकेले आप लोग बोले, हम लोग बोले, तो कोई नहीं सुनेगा। तो हेयर वी नीड ए प्लेटफॉर्म जो कि गवर्नमेंट को बताए कि भाई लोग ये चाह रहे हैं तुमसे, तुम क्या कर रहे हो। लोग कह रहे हैं कुआं खोद दो, तुम सड़क बना गए। तो लोग क्या चाह रहे हैं ये बताने के लिए इन ए डेमोक्रेसी प्रेशर ग्रुप प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आई होप यू आर गेटिंग दिस। प्रेशर ग्रुप यहाँ पे आएगा बीच में, ये कहेगा गवर्नमेंट क्या हुआ, बोले लोग हमारी सुन नहीं रहे, तो प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट की बातें सुनाएगा लोगों को कि देखो गवर्नमेंट ऐसे बोल रही। प्रेशर ग्रुप सिटीजन के पास आएगा कि भाई क्या हो गया, बोले यार हम, हमारी तो कोई वही बात ही नहीं सुन रही, पता नहीं क्या ही करे जा रही है गवर्नमेंट, जो हमारे इश्यूज हैं उसको तो देख ही नहीं रही, नेशनल कॉन्शियसनेस को समझ ही नहीं रही। तो यहां पर प्रेशर को बोलेगा कोई बात नहीं भाई, आई एम देयर फॉर यू, हम बात उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे, हम एक तरह से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट तक हम जाएंगे। तो आज कुछ भी हो, कॉकरोच जनता पार्टी को पता नहीं इसका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्या है, इसको कोई सपोर्ट करना है नहीं करना कुछ नहीं पता, बट उसने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है ना, जिससे कि जो ग्रीवेंसेस है उससे जो सरकार की कानों में वो आवाज गई, और इससे सरकार ने रिएक्ट करा। एंड दिस इज हाउ द डेमोक्रेसी वर्क्स। बट सिटीजन का एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई साहब हमारे पास डेली का काम बहुत सारा है, राइट। अब इसके बीच में देखो क्या हो गया, डेली का काम बहुत सारा है, एक बार आपने खुद ने देखना था ये सब चीजें। अच्छा, खुद ने भी नहीं देखना था, तो हम जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपसे बात करने जा रहे हैं, तो आपको आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ने चाहिए थे, आपको ब्रूटलिटी नहीं करनी चाहिए थी, आपको ये सब चीजें नहीं करनी, आपको बात सुन नहीं दे रही थी। ठीक है, आपको हो सकता है आपको एम्स एंड एस्पिरेशन हमारे पता नहीं, हो सकता है जंतर मंतर पे आपको पता नहीं, तो हम सब गए फिर आपके पास, आप कि यार हमारे एम्स एंड एस्पिरेशन ये है, नीट वीट का लिए और एग्जाम पेपर लीक को रोको, और ये सब, इतने में तुमने तो वहां पे गोलियां चला दी, आंसू गैस की गोली चला दी। एक भी बंदा अगर मर जाता ना प्रोटेस्टर, गवर्नमेंट के लेने के देने पड़ जाते, एक लाठी को तेज से लग जाती ना, सर मेरा ऐसा मूवमेंट हो जाता कभी देखा नहीं होता अपन लोगों ने अपनी मतलब जनरेशन में। तो ऐसा हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोग जो होंगे फिर वो, अब लोगों का मूवमेंट इतना बढ़ेगा, देखो गवर्नमेंट लोगों के ऊपर नहीं है, डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर लोग ही सब कुछ है। हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, सर कहाँ वी द पीपल ऑफ, दिख गया अभी वी द पीपल ऑफ इंडिया, अपनी जनरेशन ने 2 बार तो देख ही लिया, तो गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा। तो आई गई बात हो गई थी नीट एग्जाम के लीक और ये सब चीजें, राइट, मुद्दे मुद्दे सब इधर उधर हो गए थे, पर एकदम से जब पूरा, तो यहाँ पर अब हमको कैसे लिखना हो, यही बातें अपन को लिखना होगा एग्जाम में, तो कैसे लिखना होगा कि डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन की रेस्पॉन्स। अच्छा, अगर मान लो ये सिटीजन था अनपढ़ गवार, कुछ नहीं पता, एएनआर भी नहीं पता, तो क्या ये प्रोटेस्ट करता, इसको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, इसको लगता सरकार माई बाप है, सरकार ने दे दिया वही बहुत है, नीट का पेपर लीक हुआ है, चलो भाई यूपीएससी का तो नहीं हुआ, बढ़िया काम है, ऐसा अगर होता। तो अगर ये सिटीजनरी, मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं दैट यू नीड टू रीड राइट इन योर नोट्स एज वेल एज एग्जामिनेशन, इनफॉर्म सिटीजनरी नहीं होती। अगर इस सिटीजनरी को, इनफॉर्म सिटीजन मतलब कि इसके पास राइट्स नहीं पता होता उसको, इसको फैक्ट्स नहीं पता होते, इसको अपने ड्यूटीज नहीं पता होती, ये सिर्फ रूमर्स के ऊपर आ जाती, राइट। ये अगर इंटेलेक्चुअल नहीं होती और इसको कोई बरगला देता, तो ये प्रोटेस्ट अभी तक इतना तो नहीं चल पाता, बीच में कहीं ना कहीं डेविएट हो जाता। इन्फॉर्म सिटीजनरी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। दूसरा, इस प्रोटेस्ट के अंदर अगर ये था कि भाई हमको तो सरकार को हटानी है, ऐसा होता तो ये कब का कुचल दिया जाता सरकार के द्वारा। यहाँ पर मुद्दों के बारे में बात हो रही है, मतलब एक क्रिटिसिज्म जो गवर्नमेंट का हो रहा है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, द पब्लिक वांट टू गेट इट रिफॉर्म्ड, कि रिफॉर्म हो। भाई बहुत दिन से पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, बच्चे, आप सोच कर देखो कितना, आप लोगों ने भी कभी फेस कर ही लिया होगा इतने टाइम में, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, तो एक एक तरह से बच्चा पेपर दे रहा है, लिख रहा है, जब उसको ये नहीं पता कि पेपर लीक हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा। बच्चा पेपर अच्छा हो गया तो बच्चा ज्यादा घबरा रहा है, यार अच्छा पेपर हो गया भाई, कल परसों न्यूज नहीं आ रहा कहीं लीक हो जाए।
समझ में आ रहा है? तो क्या क्या सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो इन्फॉर्म सिटीजन हो गई, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये सारे वर्ड्स मैंने लिख रखे हैं, मैं आपको दे दूंगा। एक ये है कि अंडर द रूल एक्टिविज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जिसको हम बोलते हैं सिटीजन विजिलेंटी। एक्टिविज्म इज वेरी, पर एक्टिविज्म शुड बी रूल बेस्ड एक्टिविज्म, मतलब कि लॉफुल जो होगा उसके अंदर आपको एक्टिविज्म करना चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रहकर आपको करना चाहिए। एक अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर एक टर्म आ जाएगा सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी, रूल बेस्ड एक्टिविज्म, ठीक है, डिसेंट, डेमोक्रेटिक डिसेंट, राइट। डिसेंट का मतलब कि पॉलिसीज को हम अपोज कर रहे हैं पर डेमोक्रेटिकली कर रहे हैं, रेस्पॉन्सिबली कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि चले गए साहब, चलो भाई देखते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं। जो आप जिस चीज को जो डिमांड कर रहे हैं, दैट शुड बी व्हाट, दैट शुड बी एविडेंस बेस्ड डिमांड, मुद्दों वाली डिमांड होनी चाहिए, फैक्ट्स और एविडेंस पे बेस्ड। कि पेपर लीक हुआ है, कहीं पेपर ही लीक नहीं हुआ, तुम निकल लिए, पेपर लीक हो रहे हैं, दिस इज एविडेंस। गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही, दिस इज एविडेंस। कहीं गवर्नमेंट एक्शन ले रही, तुम अलग ही। जैसे इंडो यूएस डील अभी हुई नहीं, सही, पहुंच गया किसान, होने तो दो। एविडेंस बेस्ड एडवोकेसी होनी चाहिए, एडवोकेसी शुड बी एविडेंस बेस्ड, ये एक वर्ड यूज कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, दैट शुड बी देयर विद अस। जैसे कोर्ट्स, एक इंस्टीट्यूशन, कोर्ट्स अगर सरकार साथ नहीं दे रही तो कोर्ट शुड बी देयर। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी बोला, सुनने के लिए राजी हो गए, सुप्रीम कोर्ट तो फिर वापस वैसा हो गया। ये सब करा धारा किसका है? सुप्रीम कोर्ट का ही तो है। ये सब एक बंदे सूर्यकांत जो है, राइट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने तो बोला था कॉकरोच, वहीं से तो स्टार्ट हो रहा है। अब वो अभी भी नहीं समझ रहे, उन्होंने कुछ और भी बोल दिया, अभी देखेंगे अभी। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आपको लिखनी है? इन्फॉर्म सिटीजनरी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, रेस्पॉन्सिबल डिसेंट, ऐसे वर्ड आने चाहिए एग्जाम के अंदर। पीसफुल डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट एंड डायलॉग, डायलॉग के थ्रू होना चाहिए। यहाँ पे डिप्लोमेसी मत लिख देना, डिप्लोमेट नहीं है, आम जनता, सिटीजन नहीं है डिप्लोमेट। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी साथ साथ में लिख देते हैं ना, वैसे वैसे। सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, मेंटेनिंग पब्लिक, है ना, रूल बेस्ड एक्टिविज्म, respecting lawful restriction while exercising democratic rights, evidence based advocacy, democratic restraint, institutional engagement। ऐसे हमको न्यूज़पेपर की न्यूज पढ़नी होती है। और गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो दिस इज द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, अगर हमको लिखना हो कि सिटीजन्स की एम्स एंड एस्पिरेशन को समझ में आना चाहिए उसके रिप्रेजेंटेटिव को, भाई खाने बनाने वाले को पता होना चाहिए। एक बार बोल दिया भाई आलू के पराठे बना देना, वो तुमको दिए पोड़े जा रहा है। अगले दिन तुमने बोला भाई इस बार तो बना देना आलू के पराठे, कम से कम तुमको हलवा बना दिया उसने। फिर अगली बार तूने बोला भाई एक बना दे, तो ये क्या कर रहा है, ये फिर है ना आपको 10 दिन बाद बना कर दिया, जब तक तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो गई। तो यहां पर हमने देखने को जो मिला, गवर्नमेंट का रिएक्शन, डिलेड डेमोक्रेटिक रेस्पॉन्सिवनेस। आर यू गेटिंग दिस? यहां हमको देखने को मिला पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, सस्टेन्ड पीसफुल पब्लिक प्रेशर, इन्फ्लुएंस पॉलिसी, डेमोक्रेटिक करेक्टिव मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमने करा, जिससे अब देखो क्या हुआ, गवर्नमेंट है, प्रोटेस्ट हुआ, क्रिटिसिज्म, ठीक है। खैर गवर्नमेंट डिले हो गई, अगर इसको इसी क्रिटिसिज्म को गवर्नमेंट पहले कर लेती ना, एक डेलीगेशन पहले भेज देती, जब हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी तभी भेज देती, कुछ नहीं होता भाई, गवर्नमेंट की बड़ाई होती है और कुछ नहीं होता। और फिर ये चीजें मोदी जी आकर पहले ही बोल देते हैं, डिले हो गया ना, डिलेड, ये रेस्पॉन्स जो है दैट इज डिलेड, दैट इज नॉट द विल पावर, दैट इज फोर्सफुल, एक तरह से रेस्पॉन्स है। तो डिलेड डेमोक्रेटिक रेस्पॉन्सिवनेस, गवर्नमेंट इवेंचुअली रेस्पॉन्डेड टू द पब्लिक कंसर्न्स बट दैट इज टू डिलेड। डेमोक्रेटिक करेक्टिव मैकेनिज्म इज देयर, कि देखो अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो लोग कर सकते हैं ऐसे। एक बड़ा एग्जांपल बन गया ना, रिएक्टिव रेदर देन द प्रोएक्टिव गवर्नेंस, एक्शन केम आफ्टर द क्राइसिस। रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है इन वर्ड्स का मतलब? समझ में आ रहा है आपको कितना अच्छे से अपन इस इशू से इन भारी भारी वर्ड्स का मतलब समझ जाता है। और
समझ सकते हैं और कैसे अपन को इसको रखना है। तो पब्लिक प्रेशर ग्रुप के अंदर ये सब चीजें आपको लिखनी है। आपके यही वर्ड 150 वर्ड बन गए। डिलेड अकाउंटेबिलिटी, कि भाई अभी तक कहां गए, अकाउंटेबिलिटी का है सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड उभर कर आया इस मूवमेंट से, दैट इज अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। 13 लोग जवाबदेही हैं क्या? सोच कर देखो। अगर तुम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हो जाएगा, इस्तीफे से अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो कि देखो भाई एजुकेशन मिनिस्टर की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, तो उसको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, जिससे क्या हो। अब ऐसे तो मान लो कोई अटैक हुआ था एक बार, जैसे मुंबई के ऊपर अटैक हुआ था, तो होम मिनिस्टर ने रिजाइन करा था, तो ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी भी नहीं थी कि भाई क्या आगे वो और फिर अटैक कर दिया। अब यहाँ पर इस तरह का नहीं कर, इससे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होने से क्या होता है कि यार अगला जो मिनिस्टर बनेगा उसको ये है कि भाई पेपर लीक तो नहीं करवाने, नहीं तो मेरी भी कुर्सी चल जाएगी। तो गवर्नमेंट चिढ़ा नहीं, अब आपका कुक आपको चिढ़ाए, देखो मैं तो नहीं जा रहा, आपने आपको नहीं दूंगा आलू का पराठा, क्या कर लोगे, और मजे करके कर रहा है, तो दैट इज नॉट राइट। यस नितेश प्लीज। सर रिएक्टिव रादर देन प्रोएक्टिव होगा या प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव? गवर्नेंस, गवर्नेंस ने क्या करा है, रिएक्ट करा है डिमांड के ऊपर, प्रोटेस्ट के ऊपर, ये अपन नेगेटिव डायमेंशन में बोल रहे ओके ओके। हैं। को प्रोएक्टिव गवर्नेंस करनी चाहिए थी, गवर्नमेंट का कैसा रिएक्शन है ये पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे गवर्नमेंट को कैसे करना चाहिए। एक्शन केम आफ्टर द क्राइसिस एस्केलेट नितेश, ये डिलेड डेमोक्रेटिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये थोड़ा ना करना चाहिए, पर ये करा गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट का रिएक्शन इस इशू के ऊपर है नितेश। ओके सर। ठीक है। फिर डिलेड अकाउंटेबिलिटी है ना, इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ये हुआ है। डिलेड रेस्पॉन्स से क्या हुआ, लोगों को समझ में आ गया भाई अब इस पे ट्रस्ट करने वाली बात नहीं है, लोग अभी भी ट्रस्ट नहीं करते, लोग बोल रहे भाई पहले बना दो, मूवमेंट अभी बंद, थोड़ा रेजिग्नेशन खत्म करो। ठीक है नीतीश, एक बार अपना हैंड डाउन कर लेना इसमें, मतलब वो हैंड अप आ रहा है ना। ठीक है। गवर्नेंस डेफिसिट, वीक गवर्नेंस रिड्रेस मैकेनिज्म अलाउ डिससेटिस्फेक्शन टू बिल्ड, क्राइसिस ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग, जब सर पे पड़ रही है तब जाकर पॉलिसी मेकिंग कर। तो यार अब आप सोचो, आपको कुछ भी गवर्नमेंट को बताना है तो मतलब पहले इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद गवर्नमेंट सुनेगी। अब तुम उसके आगे वो, तुम आलू पराठा नहीं दे रहा, तुम उसके आगे खो अल्लाह कर रहे हो, भाई आलू का पराठा चाहिए, आलू पराठा जिंदाबाद। उसने अपने दूसरे कुक को बुला के आपको पिटवा दिया, फिर 10 दिन बाद बोला ठीक है आलू का पराठा चाहिए, चल मैं ठीक है बना देता हूँ आधे मन से बनाऊंगा, पर है ना मसाला कम डालूंगा। ऐसे थोड़ा ना होगा भाई, सोचो। तो हम पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं तो रियल में उसका कोई मीनिंग है डेमोक्रेसी के अंदर, ऑटोक्रेटिक होते हैं तब तो भैया कहीं का प्रोटेस्ट, नॉर्थ कोरिया में सुना है कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, जंजी रिवोल्ट, गाड़ के रख देगा जंजी उसको। पर हम डेमोक्रेसी, ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू एनालाइज दिस न्यूज, इस न्यूज को एनालिसिस। ऐसे नहीं पढ़े जा रहे हैं भैया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, कल को ऐसा कर दिया, कल सोनम मांग चुकी, वो लिखोगे क्या तुम कोई, ये थोड़ा ना लिखोगे। कुछ भी नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं, कुछ भी आपको एक एक तरह से अपने कॉन्शियसनेस के अंदर तो ये रहा है एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी को भी नहीं सुनना है, न्यूज चैनल को उठा के सुन लो तुम पगला जाओगे, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या सुन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको जब ये वर्डिंग्स जाएंगी तो इस वर्डिंग्स को कोई गलत नहीं कह सकता। ठीक है, चलो दूसरी न्यूज जो है दैट इज जयशंकर, देयर मस्ट बी जीरो टॉलरेंस फॉर द टेररिज्म, राइट। टेररिज्म इज आल्सो मेंशन डायरेक्टली इन आवर व्हाट, इन आवर सिलेबस, बट आपको ये डायरेक्टली मेंशनड है इसलिए मतलब इसके लिए, मतलब ये ऐसा नहीं कि मतलब ये पूरा का पूरा टेररिज्म के ऊपर है ना, ऐसा नहीं, मतलब ये एडिटोरियल ऐसा जो भी न्यूज है वो ऐसा नहीं है। ये तो एक तरह से मीटिंग कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वो आसियान के अंदर मेंबर्स आए हुए हैं उनसे, तो उस वक्त कुछ कुछ बोल रहे हैं चीजें। ठीक है, बट एक आपको जो बनाना है दैट इज सिक्योरिटी चैलेंजेस वाला, आपको ये बनाना है, ये लिख रखा है अपने सिलेबस में, सिलेबस याद हो जाए वही बहुत है हमारे लिए। सिलेबस याद भी नहीं है बच्चों को, ये दिक्कत है, तो पता कैसे चलेगा कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर बॉर्डर मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरिया, मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरियाज, लिंकेज ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद द टेररिज्म।
तो एक आपका पेपर 4 पेजेस इसके लिए होने चाहिए, जिसमें मैं कभी टेररिज्म पढ़ाऊंगा, कभी ऑर्गेनाइज क्राइम की जैसी न्यूज आएंगी वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर एक ऑर्गेनाइज क्राइम का अलग से लिख लो, ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, जिसमें सारे क्राइम्स आ जाए। सिक्योरिटी चैलेंजेस में तो क्योंकि बहुत सारी चीज आएंगी, 4 पन्नों में कवर नहीं हो पाए। तो अभी क्या हुआ, अमरनाथ यात्रा के ऊपर अटैक हुआ है, एक पुलिस वाले को मार दिया है, राइट। दिस इज ए न्यूज, दिस कैन बी ए फीडर पॉइंट। तो आफ्टर द policeman on the Amarnath Yatra duty was shot dead in Anantnag, the first terror attack in the Kashmir since the killing of 26 people, including 25 terrorists in the पहलगाम में जो अटैक हुआ था उससे पहले। तो एस जयशंकर ने कहा है जीरो टॉलरेंस फॉर द टेररिज्म विल बी देयर। तो गवर्नमेंट की नीति एक लिख लेना, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। इसके साथ साथ ये तो आपने सुना होगा जीरो टॉलरेंस इन द टेररिज्म, इसके साथ साथ जो भी टेररिज्म के एक्ट करेगा उसके को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ेगी। हमने पहलगाम अटैक के अंदर भी देख लिया था, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके। तो कॉन्सिक्वेंसेस वाला भी है कि जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है, जीरो टॉलरेंस मतलब क्या है, सहन नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे मतलब फिर अटैक करेंगे। तो नॉट शुड देयर बी एनी डाउट दैट एक्ट्स ऑफ टेररिज्म विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस। तो टेररिज्म के लिए गवर्नमेंट की ये पॉलिसी चल रही है, और जीरो टॉलरेंस ऑन फॉर टेररिज्म, एंड टेररिज्म विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस टेररिज्म के होंगे। ये आपको इसके अंदर लिखना है, इसमें बस यही वाली चीज अभी दो पॉइंट लिख लो, ऐसे पॉइंट पॉइंट में लिखना है बस आपको, ठीक है। एक आपको 4 पन्नों का ये बनाना है इंटरनेशनल वार्स का, ऐसा इंटरनेशनल वार्स का आपको एक ये बनाना है, ठीक है, जो कि आपके एथिक्स में भी काम आएगा, इंटरनेशनल एथिक्स नाम से टॉपिक है, ठीक है। तो इंटरनेशनल वार्स नाम से बनाना है, इंटरनेशनल वार इज नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस, ठीक है, पर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये आ ही जाता है अपना एथिकल डायमेंशन, राइट। तो ये न्यूज है कि लाल चौक के ऊपर मार दिया गया एक हेड कांस्टेबल को, है ना। तो टेररिस्ट एक्टिविटी क्या है। दूसरा जो है आपको 4 पन्नों, अब देखो स्टार्टिंग में जब अपन बना रहे हैं तो बहुत सारे पन्ने बनेंगे तुम्हारे, तो ऐसा मत समझना कि हर टॉपिक पे एक पन्ना बन गया, राइट, ऐसा नहीं है। हर जो उसके अंदर लिख रखा है ना उस पे टॉपिक पे पन्ना मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपको बता रहा था, ऐसी फाइल लानी है, इससे बड़ी सारी फाइलें होती है ना, ऐसी फाइलें लानी, ठीक है, और 4 ही फाइल लानी है, ऐसी 4 फाइल ले आना। ऐसे नहीं कि हर चीज को फाइल, और जो आपको दिखे GS पेपर 2 उसमें डालो, GS पेपर 2, GS पेपर 1 उसमें डालो, GS पेपर 3, GS पेपर 4 उसमें डालो। अब सिस्टमेटिक ही पढ़ेंगे ना यार, सिस्टमेटिक पढ़ो, और चीजों को ऐसा कोई भी चीज वेस्ट नहीं होगी तो। और जो भी एडिटोरियल मैं तुमको दूंगा, जैसे आज 2 एडिटोरियल दूंगा, तो आपको खुद उसको पढ़कर उसको लिखना होगा कौन से GS पेपर में है, और मेरे को एक बार दिखा देना कैसे पॉइंट्स लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं ना वैसे पढ़। अच्छा, इंटरनेशनल वार्स के अंदर सी फारर्स वाला अपन ने पढ़ा था, एक सी फारर्स वाला, ठीक है। तो उसके ऊपर बोला गया है अटैक ऑन द मैरीटाइम शिपिंग एंड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर आर अनएक्सेप्टेबल एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेशनल वाटर शुड रिमेन सेफ एंड इम्पीडेड। तो ये जयशंकर का ये स्टेटमेंट है, इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। दीज कमेंट्स कम इन द बैकड्रॉप ऑफ द अटैक ऑन द शिप अमिड द, अब देखो 2 शिपों पे अटैक हो चुका है, तो यूएस इसराइल और ईरान वार के बीच में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अटैक हो चुका है, और एक रशिया और यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन विसिनिटी में जो शिप था हमारा, उसके ऊपर अटैक हो गया, दोनों कमर्शियल थे। तो आप इस फीडर पॉइंट को यूज करते हुए बता सकते हैं कि इंटरनेशनल वाटरवेज शुड रिमेन सेफ एंड अनइम्पीडेड। ये चीज तो आपको लिखनी ही पड़ेगी अगला मीन्स अगर आप लिख रहे हो तो, ठीक है। वार एथिक्स पे क्वेश्चन आने वाला है या फिर आ चुका होगा अभी तक तो। फिर इंडिया चाइना वाला जो है कल अपन ने बनाया था उसको निकाल लो वापस, सही बच्चे। ऐसा सिस्टमेटिक करना है, जो मैं बोलूंगा उसको निकाल लेना होगा आपको, है ना। तो यहाँ पर देखो, ऑन साउथ चाइना सी वी अंडरलाइन दैट वी लुक फॉरवर्ड अ सब्सटेंटिव इफेक्टिव एंड लीगली बाइंडिंग कोड ऑफ कंडक्ट। तो इंडिया, ठीक है, जो होता है इंडिया सपोर्टेड सब्सटेंटिव इफेक्टिव एंड लीगली बाइंडिंग कोड ऑफ कंडक्ट। साउथ चाइना सी पे इंडिया क्या सोचता है, ये सोचता है fully compliant with the unclause that does not prejudice the legitimate rights of all the users, ठीक है, प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो ये चीजें जो हैं आप कंक्लूड कर सकते हैं साउथ चाइना सी के ऊपर, जैसे अपन ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो उसमें कैसे आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड ऑर्डर, ये पॉइंट आप डाल सकते हैं, ठीक है।
On maritime security, he shared that the Information Fusion Center in India, Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative, ये points में लिख लो है, deployment of Indian forces on the North Arabian Sea to the Western Pacific, है ना, from the North Arabian Sea से हम Western Pacific की तरफ लेके चले गए, right? Trafficking and narcotics trades as well as secure maritime commerce, ये सब चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि ये चीजें हम कर रहे हैं इंडियन मिशन में. India promote collaborative approach to disaster relief, sharing बेस्ट प्रैक्टिसेस, डेवलपिंग कॉमन, ये सब चीजें चलती रहेंगी, राइट. ये सब चीजें लिखना होता है कि भाई इंडो पैसिफिक के अंदर सिर्फ चाइना का एंगल तो नहीं डालोगे, ये भी डालोगे कि देखो हम डिजास्टर रेजिलियंस की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, अगर मान लो कोई डूब जाए तो उसके लिए फिर हम बचाने के लिए काम भी कर रहे हैं, सर्च एंड रेस्क्यू वाला, सेंड रिलीफ मटेरियल एंड मेडिकल सप्लाईज, ठीक है, ये भी कर रहे हैं. स्ट्रेस द नीड फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू बी गार्ड against those who undermine non-proliferation and disarmament, right? On AI use, advocate a responsible and human-centric approach. ठीक है, तो सबके बारे में बात करिए, बट जो इंपॉर्टेंट है वो ना आपको बता दी, वो आपको कैसे लिखना है. अब एक ये है कि देखो भाई, कांड करने वाले जो थे वो सूर्यकांत जी थे, है ना, सीजीआई हमारे, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था, और उनका स्टेटमेंट ये था, एग्जैक्टली स्टेटमेंट कॉकरोच के ऊपर ये था, राइट. देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस who do not get any employment. अब सारे अनएम्प्लॉयड लोग आप जैसे, ठीक है, सॉरी आप मतलब मेजोरिटी बच्चे, हम भी अनएम्प्लॉयड ही है, राइट, मतलब आप लोग, राइट, तो उनको लगेगा यार हमको कॉकरोच बोल रहे हैं. सम बिकम मीडिया, सम बिकम आरटीआई एक्टिविस्ट होगा हमको, राइट. यूट्यूब वाले चैनल पे जो भी मीडिया न्यूज और ये सब चलाते हैं, ठीक है, जिनकी जॉब नहीं लगी पर चला, तो उनके दिल को छू जाएगी बात, एंड दे स्टार्टिंग अटैकिंग एवरीवन, है ना, जैसे कॉकरोच होता है किसी को भी खा जाता है, राइट. ही मेड द ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, ये चीज बोल दी थी भाई ने, और इस चीज के ऊपर बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए ऑब्वियसली, और यूथ के, स्पेशली यूथ. अनएम्प्लॉयड कौन है, यूथ ही होगा. पापा जी तो होंगे नहीं, पापा जी कुछ कुछ काम कर ही लिए, राइट. तो यूथ जो होगा वो सारा का सारा यूथ ही एकदम से मोबिलाइज हो जाएगा, और वहां पे उन्होंने एक आपदा में अवसर, कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है, और यहाँ से ये चीज हुआ. और आज का प्रोटेस्ट जो है, अगर ये चीज नहीं बोलते और ये पार्टी नहीं बनती तो ये प्रोटेस्ट तो होता पर बहुत लेट होता, एक प्लेटफॉर्म मिल गया. और ये जो डिजिटल डायमेंशन चली ना, कि भाई लोग घर में बैठ के उस चीज को सपोर्ट कर दिए, घर में बैठ के कहीं जाना है, तो उससे एक मूवमेंट को बल मिल गया, मतलब इस पार्टी को बल मिल गया. और देखिए इसमें ये अपन को नहीं देखना कैसी पार्टी, इसने एक तरह से नॉन स्टेट एक्टर की तरह हम उसको बने, प्रेशर ग्रुप, दैट विल बी राइट वर्ड. तो कहीं सपोर्ट नहीं करना है अपन को, कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद लिख कर आ जाओ वहां पर, नहीं, अभी कुछ नहीं पता भाई, कल को पता चला है किससे फंडेड है क्या नहीं है, हमें लेना देना ही नहीं है, हमें तो पीपल सेंट्रिक वो जो वर्ड्स यूज करे थे वो सारे यूज करने, ठीक है. तो यहाँ पर भी हम प्रेशर ग्रुप्स, इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन द पॉलिटी, इस तरह से इसके अंदर देख सकते हैं. एट द टाइम द मैसेज फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, देखो इस समय जब पुलिस की एट्रोसिटीज हो चुकी है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने डंडे मार दिए, आंसू गैस की गोली छोड़ दी, पैलेट गन तक चला दी भाई, समझ में आ रहा है. और वो भी ऐसे लोगों पर जो कि बिल्कुल आम लोग थे और यूथ थे. यूथ को मारोगे तो उनके पेरेंट्स भी आ जाएंगे रोड पे, ऑब्वियसली तुम्हारे ऊपर कोई लाठी मार दे तो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, पूरा परिवार ही आ जाएगा रोड पे, पुलिस वाले. और क्यों, कि बच्चा बस प्रोटेस्ट करने गया था, और तुम मान लो नीट का एग्जाम तुम्हारा भी था, बच्चे को गुस्सा है, प्रोटेस्ट तो करेगा ही, और डंडे मार दे, सर फोड़ दे बच्चे का. कैसी सरकार है, मम्मी तो मार ही देगी किसी ना किसी को तो. समझ में आ रहा है? अब इस टाइम पे जब सरकार ऐसी हो रही है, जनता इंसाफ मांग रही, जनता के लिए ब्रूटिलिटी हो गई, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंचे, राइट. दूसरा ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जुडिशरी, राइट. एग्जीक्यूटिव ने कुछ गलत कर दिया तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, चेक एंड बैलेंस क्रिएट करने के लिए तो सिस्टम में है. नहीं तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है फिर, सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है, देयर शुड बी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, एक ही बना देते. पर नहीं बना. क्यों नहीं बना, क्योंकि भाई एग्जीक्यूटिव कोई गलती कर देगा तो लेजिस्लेचर उसको समझाएगी,
एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर कोई गलती कर देगा जुडिशरी समझाएगी, एग्जीक्यूटिव गलती कर देगा जुडिशरी समझाएगी कि भाई ये क्या कर दिया। देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी। एक ही आदमी मोदी जी को एग्जीक्यूटिव बना दो, लेजिस्लेचर बना दो, जुडिशरी बना दो, लो भाई अभी 1 मिनट में अनार्की एस्टेब्लिश हो जाएगी वापस से। बोले भाई गलती से बोल दिया रात को 12:30 बजे, गलती से बोल गया, कोई नहीं, कुछ नहीं करेंगे, वही जुडिशरी हूँ वही लेजिस्लेटिव, ठीक है। पर यहाँ तो जुडिशरी के पास गए, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि मेरे पास टाइम नहीं है भाई ये सब वीडियो वीडियो देखने का, किसके लग गई किसके लग गई, किसका माथा फूट गया, कैसे पुलिस मार दी, पैलेट गन की वीडियो, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं तुम्हारे पास टाइम है, छोड़ो। तो वापस से गलती कर दी भाई, किसी तरह से तो मामला सुलटा था इसका, क्या ठीक है चलो इन्होंने किसी और सेंस में कहा था पर ऐसे कर, ऐसे इंटरप्रेट कर लिया होगा, किसी ने ऐसा कर लिया। फिर एट दिस टाइम द मैसेज फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड शुड बी, क्या बोलना चाहिए था, इट्स डोर आर ओपन टू एनी प्रोसेस दैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वल्नरेबल, यहाँ पे वल्नरेबल कौन है, जिनके लाठी पड़ी स्टूडेंट्स, फोस्टर अकाउंटेबिलिटी, ये काम करना चाहिए था, एंड एक्सपेंड द ग्राउंड फॉर द नेगोशिएशन, सरकार को बोले कि बात करो भैया जाकर, विद ड्यू रेस्पेक्ट। क्या बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला, तो ए लॉयर हु साउट द कोर्ट इंटरवेंशन अगेंस्ट पुलिस एक्सेसेस सीम्स टू हाईलाइट ए गल्फ बिटवीन सिटीजन और इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब सिटीजन और इंस्टीट्यूशन के बीच में कितना गल्फ हो गया है, कितनी खाई आ गई। इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग ए हीलिंग टच, डू नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड योर टाइम, खुद का टाइम वेस्ट करो हमारे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वीडियो, वी डू नॉट हैव टू वॉच, है ना, बहुत मैं तो बड़े बड़े जल्दी में हूँ, वीडियो नहीं देख सकता, दिस में ओनली ओरल ऑब्जर्वेशंस, सिर्फ ओरल ऑब्जर्वेशंस, मुंह से बात कर लो, वीडियो वीडियो मैं नहीं देखूँ, मैं पास टाइम नहीं। कोई बोले साहब हमारे बच्चे का माथा फोड़ दिया साहब, है ना, पुलिस बहुत बुरी तरह लाठियों में कील लगा लगा के मार दिया सब, पैलेट गन तक चला दी। बोले कैसे, बोले वीडियो दिखाओ, नहीं नहीं वीडियो मत दिखाओ, बता दो बस। तो एविडेंस ही नहीं दिखाएंगे तो फिर कोर्ट बैठा क्यों है, राइट। तो it is also true that the CGI cannot expected to wade through the countless Instagram reels, है ना, ये भी in a polarized environment, even videos whose authenticity is in doubt. But in the social media age, words travel far, often away from their context. तो भाई कुछ बोलने से पहले आप ये समझो कि इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठो, जैसे तुमको आईपीएस बना दिया, अब तुम जा रहे हो भाई सड़कों पे गुंडों के साथ लपड़ मार के जा रहे हो, किसी लड़की के लपड़ मार दिया, किसी लड़के के लपड़ मार दिया, ये काफी उठा कैसे कर दिया, ये फेंक दिया। तो जितनी पावर आती है ना उतनी ये कांस्टेबल करे तो उसका समझ में आता है कि हाँ भाई कांस्टेबल है, उसको तो इतना ज्ञान नहीं होगा, इसने तो इस तरह का चीजें ऐसे हैंडल करा होगा, राइट। पर एक जब बड़े जो होंगे ना, है ना, बड़े जो वीडियो वो जो होंगे, राइट, उनके अंदर अगर हम देखें, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बोल रही लेटेंट के वीडियोस देखने का तो टाइम था, सही बात है बिल्कुल, ये तो अच्छा पॉइंट है, राइट, कि लेटेंट की वीडियोस देख लिए उसने, राइट, सारे बैठ के कॉमेडी वाले की कहाँ क्या बोला भाई नोट कर लो, उसके बाद तो कोर्ट के पास तो उसको थोड़ी ना देखने थे भाई, किसी को बिठा देता देख के बता देता भाई, उसने तो पर्सनल ले रखा है ना बस। तो अब कहने का मतलब क्या है कि जहां जितनी विद पावर कम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन का डायलॉग है पर बढ़िया डायलॉग, पावर जितनी है ना, तुम्हारे पावरफुल पर्सन, द मैन ऑफ पावर, जो पावर का आदमी है, राइट, उसको बहुत रेस्पॉन्सिबल होना, वो थप्पड़ मार के जा रहा है, वो ये कर रहा है, एक हाथ से उठा के फेंक दे रहा है? ये सब जब वैसे जैसे क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, भाई टेररिस्ट को एक हाथ से उठा के फेंक दे, वो अच्छा लगता है। बच्चों को कहाँ, बच्चे बेचारे, तुम तो सारे गार्ड लगा के बैठो भाई, छाती पे जैकेट पहन रखी है, हेलमेट लगा रहे, सब कुछ लगा रहा है, हाथ में डंडा है मतलब आप सोच कर देखो एक बार, और बच्चे नियत्ते चल रहे हैं, तो कौन पावरफुल है, वो पावरफुल है कि बच्चे पावरफुल है? बच्चे ही हैं। कौन करेजियस है, वो करेजियस है कि बच्चे करेजियस? पूरे पुलिस फोर्स के साथ दो के थप्पड़ मार देते क्या दिखा दिया? तो इसलिए एक प्रॉपर, ऐसा लगता है कि यहाँ पर है ना, अपन तो अभी गवर्नमेंट का इशू देख रहे हैं, यहाँ पे इशू पुलिस रिफॉर्म्स के भी हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो हिडन जो पॉइंट चल रहा है ना पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर, मेंटल हेल्थ ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स, भाई इतना बर्डन रहता है, पागल से घूमते रहते हैं, और जो पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही पुलिस बिल्कुल खड़ी रहती है और बिल्कुल सही से रोल प्ले करती, तो कम होता ना, अपोजिशन कम होता।
तो डेमोक्रेसी में जब इंस्टीट्यूशंस अपने आप को बड़ा समझने लग जाएंगे, और ये होता है 3-4 साल में, एंटी इनकम्बेंसी इसीलिए बनती है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस अपने आप को बड़ा समझने लगे। इंस्टीट्यूशंस आर थ्रू पीपल, नॉट वी आर थ्रू इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस बनाए गए चीजें लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी, अब जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी है कुछ, ऐसा नहीं है भाई मेरे कारण तो तुम कॉकरोच को उस दिन बहुत बोल रहे थे ना, कॉकरोच कॉकरोच, मैंने कॉकरोच बोल दिया गलती से तो बहुत बोल रहे थे, आज देख मैं बताता हूँ, तुम आए ना मेरे पास, अब देख मैं ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए ना। देयर शुड नॉट बी एनी पर्सनल डायमेंशन। भाई व्हेन यू आर इन द पब्लिक ड्यूटी देन द पर्सनल डायमेंशन शुड नॉट बी देयर। पब्लिक, जैसे तुमने वर्दी पहन ली, यू आर ए पब्लिक सर्वेंट। अब तुम ऐसा नहीं होगा कि भाई तूने मेरे को ये बोला था ना, भीड़ में दिख गया तो लपड़ दे दिए खींच के, तो ऐसा नहीं। तो यहाँ पे वो चीज दिख रहा है, राइट, दे कैन टेक ऑन द लाइफ ऑफ देयर ओन, इट वाज सीजीआई's चॉइस ऑफ द वर्ड्स अर्लियर दैट प्रोवाइड द स्पार्क, उसके कारण ही तो है कॉकरोच जनता पार्टी, फिर वो बोल दिए वैसा। तो ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन, और पुलिस वाले कैसे डंडे मार रहे हैं जैसे कोई भाई कि मेरी पता नहीं क्या कर दिया तुमने, है ना, तो धमाधम दिखे नहीं, कूट रहे हैं बुरी तरह से। तो ऐसा इंस्टीट्यूशंस और सिटीजन के बीच में गैप आ गया ना। इंस्टीट्यूशन बनाए किस लिए थे, समझ में आ रहा है, राइट। कुक आपने लिया क्यों था, अच्छा खाना दे सके, खाना लात मार रहा है आपके, ऐसा। तो क्वेश्चन ऑफ द पुलिस एक्सेसेस अगेंस्ट प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स विल नीड टू बी एड्रेस। रिपोर्ट फ्रॉम द दिल्ली स्ट्रीट्स इंक्लूडिंग इन द न्यूज़पेपर्स हैव पॉइंटेड टू यूज द डिसप्रोपोर्शनेट फोर्स को यूज करा गया, दैट इज राइट, इंक्लूडिंग पैलेट गन्स अपार्ट फ्रॉम द लाठी चार्ज एंड द टीयर गैस शेल्स। या तो फिर भाई पटना जैसे बच्चे हो, करो भाई पूछ रहे हैं उससे। पटना में एक वीडियो आया, मैं कल ही बोल रहा था कि पॉलिटी, ओ सॉरी, हिस्ट्री और ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल, और बिहार के लोग ऐसे ऐसे होते हैं। अभी प्रोटेस्ट में कल ही वीडियो है जिसमें पूछ रहा है भाई क्या इंतजाम है, पानी वानी डालोगे कि नहीं डालोगे, हाँ, बम नहीं लाएगा वो वाले स्मोक बम, राइट, इस तरह से वो पूछ रहे हैं उससे। वो उठा के लेके जा रहे हैं, वो बना लगा रखे बैरिकेड, बैरिकेड को कार बना दी, सब लटके पड़े हैं बैरिकेड पे, मस्ती चल रही है, वाटर गन चला दिए तो डांस करने लग गए बिहारी, राइट, समझ में आ रहा है। उन्होंने भाई ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट उन्होंने जीवन से प्रोटेस्ट देखते आ रहे हैं। बिहार में क्रांति आई है, समझ में आ रहा है, जब 1857 की क्रांति थी, बिहार प्ले इंपॉर्टेंट रोल। वो थोड़ा ना डरेंगे, उनके लिए तो भाई एक तरह से वो, वाह यार गरीब पानी चला दिया, थैंक यू सो मच भाई, गाने भी चला दिए थोड़े से। तो दे हैव हाईलाइटेड टू द शॉर्ट सर्किटिंग इफ नॉट आउटराइट फ्लोटिंग ऑफ एस्टेब्लिश्ड रेस्ट्रेंट्स एंड द प्रोटोकॉल, राइट। तो भाई डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स तो यूज करा गया। Delhi Police Order 309 and Standing Order 152 lay down the specific guidelines that police must follow to disperse the protester. Supreme Court 2020-2012 ruling in the Ramlila Maidan case underline this. ये दे रखा है इसके अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ने ही जजमेंट दे रखा है कि क्या गाइडलाइन है वो उसको फॉलो करो। तो किससे बोलेंगे भाई, तुमने तो गाइडलाइन बनाई थी भाई। एन इंक्वायरी मस्ट आस्क इफ द पुलिस वेंट थ्रू द रिक्वायर्ड प्लेसेस। आप देख रहे हैं कि जब भी आप इस तरह से जो आंसू गैस के गोले चलाते हैं वो वहां चलाते हैं एक तरह से जहां पर भीड़ नहीं होती, जिससे कि जहां भीड़ हो वो अपने आप तितर बितर हो जाए। ये यहाँ भीड़ में चलाते हैं, जहां बच्चे बैठे थे वहां डाल रहे हैं आंसू गैस के गोले। उसको भी चलाने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो गिवन द डेमोग्राफीज एंड द नेचर ऑफ द प्रोटेस्ट लार्जली स्टूडेंट्स, डिड द पुलिस ऑब्जर्व द प्रिंसिपल्स, क्या ये गाइड, अब ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। रामलीला मैदान के अंदर जो गाइडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट में, ये लिख लो भाई सब बच्चे, सुप्रीम कोर्ट 2022 2012 रूलिंग इन द रामलीला मैदान केस। तो हाउ टू डिस्पर्स, उसके आगे लिख लेना हाउ टू डिस्पर्स द प्रोटेस्टर, गाइडलाइंस टू हाउ टू डिस्पर्स द प्रोटेस्टर। कौन से मॉड्यूल में सर? हाँ, कौन से मॉड्यूल में लिखनी है? ये इसमें प्रेशर ग्रुप के अंदर लिख लो, तो और किसमें लिखोगे, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप में ऐसे प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एन इंक्वायरी मस्ट आस्क, क्योंकि अभी अपन हर चीज पे अलग अलग नहीं बनाएंगे भाई, देखो पहले बहुत सारे होने वाले हैं तुम्हारे पास,
मैनेज करना मुश्किल होने वाला है, ठीक है। Given the demographic and nature of the protester, largely student, did the police observe the principle as laid down by the court of least invasiveness? Did it use water cannon? क्या water cannon तो यूज ही नहीं, सीधे गोला मारा है भाई, before resorting to more injurious method. Did it fire the tear gas away from the crowd rather than directly into it? अब भाई क्राउड में डाल दोगे तो भगदड़ मचेगी पूरी तरह, राइट। फिर a small section of protesters to have resorted to violence and vandalism, ठीक है, ये रिएक्शन हुई है। फिजिकली असल्टिंग जर्नलिस्ट, गोदी में जाके तो हालत खराब करती, नॉट टू देयर लाइकिंग टू पैलेटिंग स्टोन्स, दिस नीड टू बी स्ट्रांगली कंडेम, इसको कंडेम करना चाहिए। फेयर एंड इंडिपेंडेंट प्रॉप शुड बी देयर। दिल्ली हाई कोर्ट हैज डन वेल टू एग्री टू द टू पीआईएल्स ऑन द इश्यूज, कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि हाँ हम सुनेंगे इसको। इन ए क्लैश बिटवीन द अनइक्वल्स, जब भी अनइक्वल है क्योंकि सामने भाई हाई पावर वाला अथॉरिटी है, राइट। It must ensure that the powerful state does not weaponize the rule book to subdue the powerless citizen. That is very important. कि रूल बुक को यूज करके कहीं उसको सबड्यू नहीं कर रहे हैं पावरलेस सिटीजन को, ऐसा। तो जब भी अब हम तो कमजोर है ना भाई, वो एक आईपीएस ऑफिसर ने एक बच्चे के थप्पड़ मार दिया तो वो बच्ची कमजोर है ना, उसके थप्पड़ मार के क्या होगा। सामने कसाब बंदूक चला रहा है, आईपीएस ऑफिसर जाए उसको पीछे से पकड़ के उठा के पटक दे, वो तो बात है भाई, समझ में आ रहा है। That's why with the due respect to the court, this need to be underlined. Due process is not a waste of time. उन्होंने कहा waste of time नहीं है due process, right? So this is how you have to interpret the things, right? ये सारे जो अपने एंगल अभी चल रहे हैं और अभी भी और भी आएंगे इसके ऊपर एडिटोरियल, तो उसमें अपन ऐड करते हैं। एक वेस्ट एशिया का बना लेना भाई, पूरा वेस्ट एशिया का, जिसके अंदर ये कंफ्लिक्ट भी आ जाएगा। और कंफ्लिक्ट का तो अपन ने बना लिया इंटरनेशनल वार्स वाला, क्योंकि उसमें रशिया यूक्रेन का भी आएगा। वेस्ट एशिया का एंगल बना लेना। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कराया यूएसए के द्वारा कि हम क्या करेंगे, सऊदी अरेबिया के साथ एक न्यूक्लियर पैक्ट साइन करेंगे। और दिस इज अ ह्यूज न्यूज, बिलीव मी, ये बहुत बड़ी न्यूज है, राइट। तो इस न्यूज को पहले अपन यहां पर देख लेते हैं, राइट। देखो भाई, ये वेस्ट एशिया जो है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अमेरिका। क्यों? बिकॉज ऑयल एंड रिसोर्सेज यहाँ पर बहुत आता है। पहले तो अमेरिका की 7 कंपनीज है ना, इनके ऊपर राज करती थी, इनको साइड में बिठाती थी और सारे तेल के कुएं उनके हुआ करते थे, वेस्ट और अमेरिका की कंट्रीज है ना, एंग्लो अमेरिकन कंट्रीज, 7 सिस्टर्स जिनको बोलते हैं। अभी इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, है ना, इन सब के पास। तो अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर इसका वर्चस्व रहे, अमेरिका वांट दिस, ठीक है। तो अमेरिका क्या करना चाहता है, इन सबको कंट्रोल करके रखना चाहता है। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो है ईरान, ठीक है। तो क्या होगा, ईरान को अलग थलग कर दे। पहले ईरान भी इसका फ्रेंड था, पहले जो पहलवी डायनेस्टी जो थी वो उसकी फ्रेंड ही थी, मोहम्मद शाह पहलवी, राइट। अब यहाँ पे ईरान के अंदर जैसे मूवमेंट हुआ इस्लामिक रिवॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे जो रिजीम है अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी की, उसके बाद से सब कुछ बदल गया, अपन पढ़ लेंगे, राइट। ईरान को अलग थलग कर रखा है और उसके अंदर ये सऊदी अरेबिया ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। क्योंकि शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है। अब ये चीजें मैं तुमको बाद में बताऊंगा, बट अभी समझना, अमेरिका चाहता है कि यार अगर इस पे कंट्रोल करके रखे ना, मैं अगर इस पूरे एरिया को कंट्रोल करके रखना चाहूँ तो पहला इंपॉर्टेंट चीज, सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो ये है कि किसी के पास भी न्यूक्लियर बम ना हो। किसी के पास न्यूक्लियर बम नहीं होगा, कल को मेरे अंडर नहीं रहेगा। किसी के पास न्यूक्लियर बम आ गया ना, तो अमेरिका बोले चढ़ाओ न्यूक्लियर बम। ये एक न्यूक्लियर बम डिटरेंस ऐसी चीज है जिससे कि मेरा यहाँ पर वर्चस्व कम हो जाएगा। आर यू एडिंग दिस? और यहाँ पे इतने कन्फ्लिक्टेड जोन है कि एक ने बनाया तो सब बनाएंगे, राइट। तो इसलिए वो चाहता है, एक रीजन ये भी है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, कि भाई तूने बनाया तो सऊदी अरेबिया बोलेगा मेरे को भी बनाना है। अभी तक इसको सऊदी अरेबिया को कंट्रोल करके रख रखा है किसने? यूएसए ने, कि भाई तू नहीं बनाया। सऊदी अरेबिया बोले क्यों यार, मेरे को बनाने दो ना, पैसा है मेरे पास, बना लेने दो यार, साइंटिस्ट लेकर आ जाऊंगा, यूरेनियम लेकर जाऊंगा, तुम भी तो। बोले नहीं यार, तू बनाएगा तो फिर सब बनाएगा। समझ में आ रहा है?
तो ये बोलेगा सऊदी अरेबिया, फिर एक काम कर दो, क्या ईरान को मना कर दो, नहीं तो कल वो मेरे को मारेगा। ठीक है, ईरान को हम देख लें। तो ईरान को देख रहे हैं, पर ईरान को देखा जा नहीं रहा। अब सऊदी अरेबिया को आप कब तक दबा कर रखोगे? अच्छा, सऊदी अरेबिया ने न्यूक्लियर बम बनाया, यूएई बोलेगा मैं भी बनाऊं, ये बोलेगा मैं भी बनाऊं, ये बोलेगा मैं भी बनाऊं, ये बोलेगा मैं भी बनाऊं, फिर यूएसए बोलेगा तो भाई मैं क्या ताली बजाऊं यहाँ पर बैठ कर? ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आ गए। तो अभी तक ऐसा था कि यूएस ने कहा सऊदी अरेबिया से कि भाई न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन तुम मत करो, इवन तुम न्यूक्लियर एनर्जी में मत प्रोड्यूस करो। इसको क्या जरूरत है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने की? सऊदी अरेबिया इतने तेल के कुएं हैं, समझ रहे? बट अब जब ये क्लियर हो गया कि ईरान संभल नहीं रहा, तो सऊदी अरेबिया ने बोला होगा यूएसए से, भाई देख तेरे भी यहाँ पे बहुत सारे वो है। आज की टाइम पर अगर सऊदी अरेबिया के पास न्यूक्लियर बम होता, ईरान की हिम्मत होती मिसाइल चलाने? आज के टाइम पर यूएई के पास न्यूक्लियर बम होता, मिसाइल चलाने की हिम्मत होती? बोले देख भाई, एक तो हमारे ऊपर अटैक हो रहा है ना, वो तेरे कारण हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों? क्योंकि भाई तेरी जो है यहाँ पे फोर्सेस बैठी हैं और वो हम पे अटैक कर रही हैं, क्योंकि तेरे फोर्सेस को मारना। नहीं तो हमारा कोई ईरान हमारे ऊपर अटैक नहीं करता, वो भी मुस्लिम हम भी मुस्लिम, तेरे कारण हो रहा है। दूसरा, तू रख अपनी फोर्सेस, कोई दिक्कत नहीं है, मैं झेलूंगा, पर मेरे को न्यूक्लियर वेपन तो बना लेने दे। बोले यार कैसे? मेरे को एनरिच करने दे यूरेनियम को। अब यहाँ पर वो बोलेगा अच्छा एनरिच करने थे कोई यूरेनियम को, ठीक है भाई। और जो यूएसए इतने दिन से खुद रोक रहा था, वो चीज यहाँ पर न्यूक्लियर पैक्ट साइन करने वाला है यूएसए, किसके साथ? सऊदी अरेबिया, जिसमें सऊदी अरेबिया यूरेनियम को एनरिच करेगा और खुद भी यूज करेगा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी देगा। और बॉम्ब जब बनाते हैं ना, तो उसके लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है। ये यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है, ये तुमको साइंस एंड टेक में पढ़ाएंगे, कुछ बच्चों को पता है, पढ़ा रखा है किसको, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाएंगे। अभी समझ लो यूरेनियम एनरिचमेंट करने की बात है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैप याद करना है, बट अभी अपने पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, तो मैं मैप आपको बाद में याद करा दूंगा। ये पूरा का पूरा अपन ने बना रखी है ट्रिक्स, है ना। अभी आप सिर्फ ये रेड सीज का भी एरिया है, ठीक है, ये भी बता देंगे अभी। बट ये सारा मैप याद कराना था, बट अभी थोड़ा सा डिस्कशन ज्यादा हो गया ना अपना। तो अभी अपन न्यूक्लियर वाला देख लेते हैं, फिर कल या परसों के अंदर इस मैप को अपन डिस्कस कर लेंगे। The US and the Saudi Arabia have signed a controversial deal that could potentially enable the latter to kickstart a civilian nuclear program। भाई उसको क्या जरूरत है सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को? आप सोच कर तो देखो, तो मतलब कुछ गड़बड़ है दया। Heralded as peaceful nuclear cooperation agreement, the 30 years pact effectively seeks to offer great access to the American companies in the Saudi nuclear energy program, according to the United States Department of Energy। अब ये होते ही अब सवाल उठने लग गए। सबसे पहले तो ये है कि अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर एक आर्म रेस चल जाएगी कि मैं भी बनाऊं, मैं भी बनाऊं, और बहुत ही वोलेटाइल रीजन। वेयर देयर इज ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर, इजराइल इज देयर, एंड वन दैट इज ऑन द कस्प ऑफ गेटिंग देयर, ईरान। तो अगर सऊदी अरेबिया ने, अच्छा अगर सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर वेपन बना लेता है, तो ईरान बोलेगा भैया तू मिसाइल फेंक, मार मेरे, मैं तो बनाऊंगा, तुम मार दे चाहे, नहीं तो ये मार देगा फिर। तो न्यूक्लियर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ये तो बनाया गई। अच्छा, ये प्रोग्राम एक सिविल न्यूक्लियर डील है सर, आप ये चीज बोल रहे हो, पर ये कहने की होती सिविल न्यूक्लियर डील, राइट। न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना एक बार स्टार्ट हो गया ना, तो फिर वो बम पे ही रुकता है। While the agreement marks a major diplomatic and strategic victory for Saudi Arabia, it also has the potential to reshape the power dynamics in the West Asia. Multiple experts have said in their early comments कि वेस्ट एशिया पूरा का पूरा बदलने वाला है एक इस न्यूक्लियर वेपन से। वेस्ट एशिया बदल इट्स अनाउंसमेंट आल्सो कम एज ए फाइटिंग एस्केलेट बिटवीन द यूएस एंड ईरान। Saudi Arabia, a long-term American ally, hosts multiple US bases, which has been targeted by these Iranian attacks. It also comes 2 days after the Iran's allies in the Yemen, the Houthis, announced a maritime blockade against the kingdom। थोड़ा बहुत तो अपन को मैप पढ़ ही लेना चाहिए, राइट। यहाँ पर
स्टेट ऑफ हार्मोज आपको पता है, ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मोज में क्या गड़बड़ चल रही है, राइट। अब ऐसे बहुत सारे चौक पॉइंट्स हैं वर्ल्ड के अंदर। एक ये वाला चेक पॉइंट है, देखो ये रेड सी है, यहाँ पे एक चेक पॉइंट है बब अल मंदेब, ठीक है। ये जो है ये भी बड़ा नैरो रीजन, ठीक है। अगर हम इसको देखें पूरा, हाँ, तो मेडिटेरेनियन सी है, राइट। ईरान, स्टेट ऑफ हार्मोज इधर कहीं आएगा, राइट, इधर ईरान, ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मोज यहाँ पर आएगा, राइट। ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी से यूरोप के अंदर से निकला, स्विस कैनल से निकला, और यहाँ से सामान जा सकता है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपको स्टेट ऑफ हार्मोज नहीं यूज करनी है तो, और यहाँ से जा सकता है। पर यहाँ पर भी एक गड़बड़ है, यहाँ पे भी ईरान बैठा है। क्या बात कर रहे हो सब, यहाँ तो यमन है, ईरान थोड़ी ना है भाई। ईरान सबसे बड़ा, ईरान की रीजन क्या है कि सबसे बड़ा जिससे के कारण सब डर जाते हैं ईरान से, उसका रीजन ये है कि ईरान के पास बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर इसके खुद के प्रॉक्सीज बैठे हैं। जैसे यमन के अंदर हौतीज, जैसे इराक के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब ईरान के पिट्ठू हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह जो इसराइल पे अटैक करता रहता है। गाजा के अंदर बैठे हैं लोग, राइट, हमास, गाजा के अंदर हमास, इस्लामिक जिहाद, ये सारे के सारे इसके बंदे हैं ईरान के। ईरान ने अलग अलग जगह बिठा रखे हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे रेड सी के अंदर ये जो एरिया है यमन का, ये वाला एरिया, दैट इज कंट्रोल्ड बाय, नॉट बाय यमन सरकार, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हूथीज, और दैट इज वेरी क्लोज टू दिस बबल मंदाब। और कई बार हूथीज जो है यहाँ पर अटैक करके इन शिप्स को रोक चुके हैं। जैसे पैलेस्टीन के ऊपर अटैक होता था ना, तो इन शिप को रोक लेते थे। अभी ऐसा बोला जा रहा है कि ईरान ने बोल दिया है कि भाई ये वाला भी चौक कर दो, तो ये मानेंगे नहीं, ये वाला भी चौक कर दो। तो हूथीज ने ये स्टार्ट कर दिया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये पूरा का पूरा सना रीजन जो है, ये पूरा का पूरा हूथीज के अंडर में। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर न्यूज़ हो, ईरान फ्लू IRGC कमांडर्स मिसाइल गियर टू द यमन, राइट। जैसे हूथीज अलाइज जो है इसकी, टू थ्रेटन द रेड सी शिपिंग, ठीक है, उसने भेज दिए बंदे, मिसाइल विसाइल भी भेज दी। तो भाई तू यहाँ से कर, मैं क्या करता हूँ, मैं स्टेट ऑफ हार्मोज को रोकता हूँ, पूरे दुनिया को कदमों में झुका देंगे, राइट। तो स्टेट ऑफ हार्मोज के रोका गया था ना, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया था ट्रेड, कि यहाँ से घूम के चल जाता है, अब यहाँ से भी रुक जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर ये देखो कि टू दिस, it is fact if the country can produce its own nuclear fuel, right? Acha, yeah. It also comes 2 days after Iran's allies in the Yemen, that is Houthis, announced a maritime blockade against the kingdom. ठीक है? It is fact that if country can produce its own nuclear fuel, then it become a much bigger risk for building the nuclear weapons. The fine print is safeguard agreement would need to be read carefully. कि क्या क्या इसके ऊपर obligations लगाएंगे सऊदी अरेबिया के ऊपर, कि जिससे कि कहीं वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। पर हुआ ये न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, राइट। दिस डील हैज टू बी रेटिफाइड बाय द यूएस कांग्रेस व्हिच कुड बी अपील टास्क डिस्पाइट ट्रम्प्स रिपब्लिकन पार्टी। ये तो इसका पॉलिटिकल डायमेंशन है कि भाई ट्रम्प को ये लेजिस्लेचर जो होगा वो पास करवाना पड़ेगा, राइट। अब देखो इन्होंने क्या करा, वी आल्सो हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस डील हैज टू बी रेटिफाइड बाय द यूएस कांग्रेस। यूएस कांग्रेस से रेटिफाइड करवानी पड़ेगी। द ब्रॉड सपोर्ट ऑफ द इजराइल को जो ब्रॉड सपोर्ट मिलता है यूएस, वो यहाँ पर मिलेगा नहीं। खैर, द पर्सन इंडिकेट दैट द यूएस एंड सऊदी अरेबिया अंडरटुक द जॉइंट स्टेप टू एनेबल द टू एनरिच द यूरेनियम ऑन इट्स सॉइल टू प्रोड्यूस फ्यूल एट द अमेरिकन बिल्ट एनरिचमेंट फैसिलिटीज इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द इंपोर्टेड फ्यूल, राइट। खुद अपने एनरिच करेंगे यूरेनियम। व्हाट यूएस एंड सऊदी हैव सेड, यूएस ने क्या बोला है, यूएस का स्टेटमेंट यह है कि टुगेदर दीस टू एग्रीमेंट ले द लीगल फाउंडेशन फॉर द डिकेड लॉन्ग multi-billion-dollar partnerships that advances several priority economic and strategic objective including nuclear non-proliferation। ऐसा हम करेंगे। सऊदी गवर्नमेंट कह रही रिप्रेजेंट एन एक्सटेंशन ऑफ दीज ऑफ एग्जिस्टिंग कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। ये सब चीजें बोल रही सऊदी अरेबिया ने बोला, यूएसए ने ऐसे बोला कि एक्सटेंड कॉपरेशन होगा और ये होगा। ये सब चीजें अपने लिए इतने इंपॉर्टेंट होती है। फिर इनके जो अपोजिशन है, ठीक है, उन्होंने बोला कि देखो ये एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी इज मैच्ड ओनली बाय देयर रेकलेसनेस। ठीक है, ये एक बिल्कुल ही
बहुत बड़ी हिपोक्रेसी। वहां तो तुम कह रहे हो कि ईरान तुम बम मत प्रोड्यूस करो, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो जाता है, दुनिया के लिए खतरा है, वहां सऊदी अरेबिया को क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। डील आल्सो रेज क्वेश्चंस अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ट्रम्प के बहुत सारे, ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन बाय द वे, राइट, उसके बहुत सारे फाइनेंशियल डीलिंग्स हो रही है सऊदी अरेबिया के साथ, है ना। इन जस्ट 2024 ट्रम्प एंड हिज फैमिली बिजनेस रेज $50 million फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेड डील्स कनेक्टेड टू सऊदी अरेबिया। दिस इंक्लूड हॉस्पिटलिटी, कसिनोज, है ना, क्रिप्टो इंटरेस्ट, इन सब के ऊपर तो उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट भी है, बिजनेस इंटरेस्ट भी है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ रहा है, राइट, काउंट होगा, राइट। व्हाट इज अग्रीमेंट 123 123 123 एग्रीमेंट एंड हाउ डज इट मैटर्स इन दिस डे, राइट। तो देखो ये 123 कानून जो है ना, वो अमेरिका का कानून है। ये जब इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी तभी भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, है ना। और 123 एग्रीमेंट क्या होता है, की एलिमेंट ऑफ दिस डील इज व्हाट इज कॉल्ड ए 123 एग्रीमेंट दैट अलाउ द यूएस टू शेयर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विद अदर कंट्रीज, राइट। 123 के अंदर लिखा हुआ है। तो दिस एग्रीमेंट नेम्ड आफ्टर द सेक्शन 123 ऑफ यूएस एटॉमिक एक्ट ऑफ 1955 is a legally binding agreement that Washington DC required before engaging in significant nuclear cooperation with another country. USA का कानून है। This agreement facilitates transfer of nuclear material, equipments, technology for peaceful purposes while ensuring compliances with international non-proliferation standards. They also provide a framework for technical exchanges, scientific research, and safeguard discussions. This has to go through the US legislature, which could be potential impediments than list quoted earlier said, right? In case of India, 123 agreement signed with the US effectively ended the technology denial regimes that had been placed for the 3 decades, ठीक है, जो मना कर रहे थे कि हम नहीं आएंगे भारत के अंदर। यूएसए भारत की हमेशा न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट पर है। जब भी हमने न्यूक्लियर जो कराया पीसफुल पर्पस के लिए भी कराया और एक डिटरेंस के लिए भी कराया, एक्सप्लोजन, ठीक है, टेस्ट, तो उसके अंदर यूएसए ने फिर हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी, ठीक है। द पैसेज ऑफ दिस लेजिस्लेशन यूएस कांग्रेस इफेक्टिवली एग्जेम्प्टेड द रिक्वायरमेंट बाय द वे ऑफ सेक्शन 123A2 ऑफ द यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट, फुल स्कोप सेफगार्ड एज ए कंडीशंस फॉर द सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन। कभी भी तुम सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन करोगे, इसमें लिख रखा है, तो आपको फुल स्कोप सेफगार्ड उसके अंदर लगाना चाहिए। इंडिया ने भी, इंडिया से जब एग्रीमेंट हुआ था ना 2008 के अंदर डील हुई थी साइन, राइट, और दैट वाज ए हिस्टोरिकल डील। उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट गिरने तक को हो गई थी, राइट। पर वो जब डील हुई थी तो उसके अंदर कहा गया था कि इंडिया जो होगा अपना IAEA, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, राइट, उसको पूरा अपना विजिट करवाएगा कि देखो हम नहीं बना रहे कुछ भी, राइट। जो भी सिविलियन फैसिलिटीज है उसको विजिट करने का अलाउ करेगा इंडिया, राइट। तो वो इंडिया ने उसके अंदर मान ली थी बात, ठीक है। अंडर द पैक्ट इंडिया वाज गिविंग डिटेल्ड फ्यूल सप्लाई एश्योरेंस इन द ल्यू ऑफ सेपरेशन प्लान। और सेपरेशन प्लान क्या था, सेपरेशन प्लान ये था जिसके अंदर इंडिया जो होगा अपना सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अलाउ कर देगा उसके अंदर, राइट। अब इसमें आगे आगे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे ये पूछ रहा, ये बोल रखा है कि भाई अब यूएसए ने क्या चीज उसके अंदर लिखी है, क्या उस पैक्ट के अंदर लिखा हुआ है, क्या सेफगार्ड्स यूएसए अप्लाई करेगा, ये अभी आगे चलकर जब अपने पास पूरा का पूरा इसके अंदर क्लियरेंस होगा, ठीक है, पता चल जाएगा कि किस किस बेसिस पे क्लियरेंस देगा, क्या करेगा। वो चीज आगे चलकर पता चलेगी जब ये एग्रीमेंट जो होगा बाहर निकल कर आएगा, ठीक है। इतना ही इसके अंदर है। तो यहाँ तक हम खत्म करते हैं अपने क्लास को, और एक क्वेश्चन दे देता हूँ आज, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, नेपाल के ऊपर क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास।